नमस्कार दोस्तों। सो आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 7 इंग्लिश लिटरेचर फॉर क्लास 8 द चिल्ड्रंस सॉन्ग। चिल्ड्रंस सॉन्ग का मतलब होता है बच्चों का गीत। ये एक पैट्रियटिज्म यानी कि देशभक्ति पे आधारित एक पोएम है जो कि जोसेफ रडियार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। जोसेफ रडियार्ड किपलिंग जो थे, उनका जन्म इंडिया में हुआ था, लेकिन उनका जो एजुकेशन था वो इंग्लैंड में हुआ। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है लिटरेचर के लिए, 1907 में मिला था। सबसे पहले हम लोग प्री रीडिंग टास्क स्टार्ट करते हैं कि आपको एक टास्क करना है, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ द क्वालिटीज़ एंड वर्च्यूज़ दैट यू थिंक एन इंडिविजुअल मस्ट पजेस। ऐसी चीज़ों के लिस्ट बनाइए, ऐसे क्वालिटीज़ और वर्च्यूज़, गुणों की, जो आपके अंदर गुण हैं अच्छे उनकी एक लिस्ट बनाइए जो आपके पास हैं और या जो होने चाहिए। और उसके बाद अपने फ्रेंड से आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी क्वालिटी मिस की है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट यू हैव टुवर्ड्स योर मदरलैंड। और कई सारे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती है, कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है मदरलैंड के प्रति। तो वो कौन कौन सा ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा अपने मातृभूमि के प्रति, मदरलैंड के प्रति। मदरलैंड का मतलब मातृभूमि होता है जहाँ पे हम जन्म लेते हैं। Now read the poem The Children's Song by J.R. Kipling, Rudyard Kipling. Land of our birth, we bless to thee our love and toil in the years to be. तो बच्चा कहता है, बच्चा ये प्लेस रखता है, एक प्रॉमिस करता है कि हमारी जो मातृभूमि है, ए मातृभूमि, हम तुम्हारी कसम खा के कहते हैं कि जो हमारा प्रेम है वो तुम्हारे लिए होगा और जो परिश्रम होगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा आने वाले वर्षों में। When we are grown and take our place, और जब हम बड़े हो जाएंगे और अपना प्लेस सोसाइटी में अपना प्लेस बना लेंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और बिजनेसमैन और बहुत सारे प्रोफेसर्स में जब चले जाएंगे और जब बड़े हो कर के मैन विमेन बन के और अपने रेस जाति जो होती है पूरी जाति के रूप में तुम्हारा सेवा करेंगे। फादर इन हेवन हु लवेस्ट ऑल, और चूँकि फादर जो होता है, फादर इन हेवन यानी कि गॉड सबसे प्यार करता है। फादर इन हेवन हु लवेस्ट ऑल, ओह हेल्प दाई चिल्ड्रन व्हेन दे कॉल। और ये बच्चे प्रेयर कर रहे हैं कि गॉड, जब भी हम बच्चों को ज़रूरत पड़े, जब भी नीड हो, तब आप हमारी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। दैट दे मे बिल्ड फ्रॉम एज टू एज, ताकि वो हर समय को, हर एज को, हर दिन जो है एक अनडिफाइल्ड हेरिटेज को वो छोड़ते चले जाएं। अनडिफाइल्ड का मतलब अनपॉल्यूटेड, प्योर। तो जो विरासत हम लोग जो जीते हैं, जब बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे पीछे एक विरासत छूटती चली जाती है जो कि आने वाले बच्चों के लिए वो होती है। तो अगर हम भ्रष्टाचार से भरा सोसाइटी छोड़ेंगे, अगर हिंसा और डिस्क्रिमिनेशन से भरा सोसाइटी पीछे छोड़ेंगे, तो आने वाले बच्चों के लिए वही मिलेगा। तो बच्चे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम एक अनपॉल्यूटेड और प्योर जो हेरिटेज है उसको छोड़ते चले जाएं, एज टू एज। टीच अस टू बियर द योक इन यूथ, और हे ईश्वर हमें ऐसा आशीर्वाद दो ताकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर कर सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें। with steadfastness and careful truth,
हम लोग फर्म होकर के, डिटरमिन्ड होकर के, स्टेडफास्टनेस का मतलब होता है फर्मनेस और रिजोल्यूटनेस, एक रिजोल्यूटनेस के साथ हम लोग केयरफुल ट्रुथ, सत्य की राह पे चलें। दैट इन आवर टाइम thy grace may give the truth whereby the nation live। और आपका ऐसा आशीर्वाद हो, आपका ऐसा कृपा हो कि हम अपने राष्ट्र को सत्य की राह पे, सही रास्तों पे ले चले, और ताकि हमारा राष्ट्र दिनों दिन आगे बढ़ता रहे और जीवन पाता रहे। टीच अस टू रूल आवरसेल्व्स ऑलवे, और ऐसा हमें वरदान दीजिए, ऐसा हमें सिखाइए ताकि हम हमेशा और हर तरह से इस पे रूल कर सके, इस पे शासन कर सकें और सही शासन कर सके। कंट्रोल्ड एंड क्लीनली नाइट एंड डे, जो हमारा डे और नाइट हो, रात और दिन हो, वो कंट्रोल्ड हो, वो क्लीन हो, यानी किसी भी पाप से भरा ना हो, किसी भी कलंक से भरा ना हो। ऐसा हमें सिखाइए कि कैसे हमें रूल करना है, कैसे शासन करना है। That we may bring if need arise, no maimed or worthless sacrifice। तो हम ऐसा ला सकें, ऐसा जीवन ला सकें, ऐसा शासन ला सकें कि जब भी ज़रूरत पड़े हम सेक्रीफाइस भी करने के लिए तैयार हो, और ऐसा सेक्रीफाइस ना हो जिसका कोई मतलब नहीं है। मेम्ड का मतलब होता है हाफ हार्टेड, और हाफ हार्टेड हम जो है सेक्रीफाइस न करें, विश्वास से भरे हुए रह के हम सेक्रीफाइस करें अपने राष्ट्र के लिए, अपने मातृभूमि के लिए। टीच अस टू लुक इन ऑल आवर एंड्स ऑन दी फॉर जज एंड नॉट आवर फ्रेंड्स। तो इस गीत में बच्चे गाते हैं कि हमें ऐसा, हे ईश्वर हमें ऐसा सिखाइए कि जब हम अंत समय, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, या जब हमें हमारे काम को जज किया जा सकेगा, तो हम तुम्हारी ओर देखें। तुम जो जज करोगे ईश्वर, तुम जो जज करोगे वही हमारे लिए असल में निर्णय होगा। और हमारे मित्र तो कई बार फ्लैटरी करते हैं, कई बार बहुत अलग तरीके से देखते हैं। तो हम अपने फ्रेंड से ज़्यादा तुम पे विश्वास करते हैं और निर्णय के लिए तुम पर छोड़ते हैं कि हमारे जो काम है, हमारा जो राष्ट्रभक्ति है और हमारा जो सत्य का मार्ग है, सही रास्ता है, वो तुम जज करो और उसके एवज में तुम हमें पुरस्कार दो सको। तुम हमें फियरलेस बनाओ, जिससे उस अभय से, फियरलेसनेस से भर करके हम चल सकें। दैट वी विद दी मे वॉक अनकाउड। अनकाउड का मतलब वही होता है फियरलेस, अनअफ्रेड। तो हम अनअफ्रेड होकर के तुम्हारे साथ, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे चल सकें। बाय फियर और फेवर ऑफ द क्राउड, बाय फियर और फेवर ऑफ द क्राउड, और क्राउड के फियर से या फेवर से नहीं चले, बल्कि तुम्हारे फियर से, तुम्हारे फेवर से चलें, है ना। क्योंकि क्राउड कई बार गलत होता है, कई बार क्राउड सही होता है। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि क्राउड सही है या गलत है। तो हमेशा क्राउड से बच के रहना है। टीच अस द स्ट्रेंथ दैट कैनट सीक, teach us the strength that cannot seek by deed or thought to hurt the weak। तो हमें ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा सीख दीजिए कि यदि हमारे पास स्ट्रेंथ है तो उस स्ट्रेंथ से किसी कमज़ोर को हर्ट ना हो सके,
किसी कमज़ोर का नुकसान न हो सके, चाहे वो हमारे कर्म से या हमारे विचार से। वो कोई भी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, वो हताहत न हों। That under thee we may possess man's strength to comfort man's distress। तो आप जो हमें शक्ति देंगे और हम आपके अंडर में हम आपके आशीर्वाद पा करके, और जो भी शक्ति हमें मिलेगी, मैन्स स्ट्रेंथ, हम उसको मैन के ही जो दुख है उसको दूर करने में लगा सकें, ऐसा वरदान हमें दीजिए। टू कंफर्ट मैन्स डिस्ट्रेस, जो दुख है, जो अनहैप्पीनेस है, जो संशय है, जो स्ट्रेस है, उसको हम दूर कर सकें। टीच अस डिलाइट इन सिंपल थिंग्स, और ईश्वर से ये मांगा गया है, ये कहा गया है कि हमें ऐसी शिक्षा दो, हमें ऐसा वरदान दो कि हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशी हासिल कर सकें, हम आनंद ले सकें। सिर्फ चाय पीना भी एक आनंद हो, सिर्फ टहलना भी एक आनंद हो, सिर्फ पेड़ के पास, नदी के पास बैठना भी एक आनंद हो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद हम ढूंढ सकते हैं, और ऐसा वरदान हमें दीजिए ताकि हम सिर्फ पैसे के पीछे न भागें, सिर्फ मटेरियल जो बहुत मंडेन चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, उसके पीछे हम न भागें। एंड मर्थ दैट हैज़ नो बिटर स्प्रिंग, और ऐसी खुशी प्रदान करें जिसमें कोई दुख नहीं हो, कोई कड़वा अनुभव नहीं हो, ऐसा मौसम नहीं आए जिसमें हम दुख और पीड़ा महसूस कर सकें। फॉरगिवनेस फ्री ऑफ इविल डन, और ऐसे लोग जो कि इविल करते हैं, बुरा करते हैं, पाप करते हैं, उन्हें हम माफ़ कर सकें, उनको फॉरगिव कर सकें, क्षमा कर सकें। एंड लव टू ऑल मैन अंडरनीथ द सन, इसका मतलब नीथ का यहाँ पे अंडरनीथ से है। एंड लव टू ऑल मैन अंडरनीथ द सन, और सभी जो भी सन के नीचे जीवन पाए हैं, रहते हैं, उनको हम प्रेम कर सकें, है ना। यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात की गई है, न कि सिर्फ एक क्षेत्र की बात की गई है, सिर्फ भारत या अमेरिका या इंग्लैंड की बात की गई है, बल्कि पूरे विश्व की, जिसके नीचे जिस पे सन का जो है कृपा बरसता है, लाइट आता है, वो पूरे जो संसार है उसमें लव, प्रेम हो, ये पोएट कहता है। और ऐसी ही शिक्षा देने की मांग ईश्वर से की गई है। तो क्योंकि मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो भी इंडिया है, या इंडिया का भी डिवीज़न है, वैसे ही डिवीज़न पूरे पृथ्वी पे है, बहुत सारे डिवीज़न। ये डिवीज़न वास्तविक नहीं है, असल में ईश्वर ने कोई डिवीज़न बनाया ही नहीं है। तो हम सब एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। सभी कंट्रीज़ का कल्चर बहुत उम्दा है और सबसे बढ़िया है, सबको एंजॉय कर सकते हैं, सबको अपना सकते हैं। तो आप किसी से भी घृणा नहीं कीजिए, किसी भी देश से, और सबको अपना समझिए। लैंड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, आवर प्राइड, जो हमारा लैंड ऑफ बर्थ है, यानी कि जो मातृभूमि है, वो हमारा विश्वास है और हमारा घमंड है, उस पे हम प्राउड करते हैं। फॉर हुज डियर सेक आवर फादर्स डाई, और इसी के लिए हमारी जो मातृभूमि है, जैसे हमारी मातृभूमि भारत है, तो इस भारत के लिए हमारे जो फादर्स हैं, फादर्स हैं, वो मरे हैं इस कंट्री के लिए। सो इस कंट्री की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहें। ओ मदरलैंड वी प्लेस टू दी, हम लोग तुम्हारी कसम खाते हैं तुम्हारे नाम की। हेड, हार्ट एंड हैंड, हेड का मतलब मेंटल, हार्ट का मतलब इमोशनल, और हैंड का मतलब फिज़िकली।
तो हार्ट से, माइंड से और फिज़िकली, इमोशनली सब तरफ से हम तैयार हैं थ्रू द ईयर्स टू बी, हम यहाँ रहने के लिए और अच्छी से अच्छी संस्कृति बनाने के लिए, करप्शन से मुक्त भारत बनाने के लिए, सबके लिए एक फियरलेस सोसाइटी बनाने के लिए जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो, सबको सभी जगह जाने का अधिकार हो, सभी जगह काम करने का अधिकार हो और एक दूसरे से कोई घृणा नहीं करे। तो ये स्टोरी है, ये पोएम था चिल्ड्रंस सॉन्ग बाय रुडयार्ड किपलिंग। कैसी लगी यह पोएम ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।